हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके हाथ में औलाद की जो लाइंस हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं। अक्सर पामिस्ट जो हैं वो बस शादी की लाइन के ऊपर जो औलाद की लाइंस होती हैं बस उसी को रीड करते हैं, मगर मैं आपको बहुत सी और लाइंस भी बताऊँगी इंशाल्लाह जिनसे औलाद के होने या ना होने का पता चलता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेटे पैदा होंगे या बेटी और उनकी सेहत कैसी होगी, और जवान होकर औलाद जो है वो अपने माँ बाप के लिए कैसी साबित होगी, और इसके अलावा औलाद ना होने की क्या क्या वजूहात होती हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किन लाइन से पता चलता है कि औलाद यानी नहीं होगी, औलाद ना होने का ख़तरा है। क्योंकि अगर हमें वजह का पता चल जाए तो हम उस किस्म का इलाज भी करवा सकते हैं औलाद के लिए। फ्रेंड्स, इसमें तो कोई शक नहीं है कि औलाद अल्लाह पाक की तरफ से होती है, अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होती है। क्यों, और कुरान पाक में ये बात साबित है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है, और जिसे चाहता है बाँझ रखता है। मगर अल्लाह पाक ने हाथ में कुछ ऐसी हमें निशानियां भी दी होती हैं जिनसे हम जो है औलाद के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, औलाद की लाइन को जानने के लिए सबसे पहले हम कलाई के कंगन को देखेंगे। ये कलाई का जो कंगन है ये 1 2 3, ये कलाई पे 1 2 3 लाइंस होती हैं। किसी की कलाई पे एक भी होती है लाइन, किसी पे किसी की यहाँ 2 3 4 होती हैं। तो हमने औलाद के लिए जो फर्स्ट कलाई की ये लाइन है, कंगन है, ये जो हथेली जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे ये पहली जो लाइन है इसको हमने रीड करना है। तो ये लाइन जो है पहली जो रेड कलर में मैंने बनाई है, ये जितनी क्लियर और गहरी होगी और इसमें टूट फूट ना हो और इसमें चेन वगैरह ना बनी हो, तो बहुत क्लियर सी लाइन हो और गहरी सी हो, तो ऐसा बंदा जो है वो इंशाल्लाह ताला साहिब औलाद होता है। अल्लाह पाक जो है वो उसको औलाद ज़रूर अता करता है। और अब ये दूसरी लाइन देखें, ये जो मैंने बनाई है, ये लाइन जो है कलाई का फर्स्ट कंगन जो है ये क्लियर नहीं है, ये सीधा नहीं जा रहा, ये बल्कि ये जो कलाई का फर्स्ट कंगन है ये हथेली के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इस तरह अगर ये कलाई का पहली लाइन जो है, कलाई का पहला कंगन फर्स्ट ब्रेसलेट लाइन जो है, अगर ये सीधी ना हो और बल्कि हथेली के ऊपर चढ़ रही हो, तो ये जो साइन है ये बेऔलादी का ख़तरा होता है। और इस तरह जिसकी भी लाइन जो है ऊपर हथेली के चढ़े फर्स्ट ब्रेसलेट लाइन, तो वहाँ पर बेऔलादी की वजह जो है वो जिनसी कमज़ोरी होती है, यानी नुक्स होता है। औरतों में बांझपन होता है और मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी होती है। और ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काबिल इलाज होती हैं। अगर मर्द या औरत की पहला ब्रेसलेट लाइन जो है इस तरह हथेली के ऊपर चढ़ रहा है, तो उनको ये भी हो सकता है कि उनको पता ही ना हो कि उनको कोई प्रॉब्लम है। तो लेकिन उनको प्रॉब्लम होता है, इनर प्रॉब्लम होता है, उनको अपना इलाज कराना चाहिए, और इलाज करवा के उनको अल्लाह ताला ज़रूर, अगर इलाज प्रॉपर हो जाता है तो अल्लाह पाक उनको ज़रूर औलाद इंशाल्लाह ताला अता करेगा। जी फ्रेंड्स, और दूसरा जो है औलाद होगी नहीं होगी और या सेहतमंद औलाद होगी उसका पता करने के लिए, ये पहले हमने ब्रेसलेट लाइन से पता किया। इसका दूसरा जो औलाद पैदा करने के लिए है वो है ये उभारे ज़ोहरा। ये जो अंगूठे के साथ जो सारा उभार है इसको उभारे ज़ोहरा कहते हैं। अगर ये उभारे ज़ोहरा सेहतमंद उभार है, फूला हुआ है और हेल्दी है और पिचका सा नहीं है कि इसके ऊपर पिचका मीन के इसके ऊपर बोटी नज़र नहीं आ रही,
तो अगर ये हेल्दी है और ये जो ज़िंदगी की ग्रीन मैंने लाइन बनाई है, ये बहुत बड़ा सा एक ज़िंदगी की लाइन, एक बड़ा सा गोल सा सर्कल बना रही है। और ये लाइन जो है जज़ीरे और टूटी फूटी नहीं है, इसमें जज़ीरे नहीं है, बहुत क्लियर सी ये ज़िंदगी की लाइन है। और उभारे ज़ोहरा जो है वो हेल्दी सा है, फूला हुआ है। तो ऐसा बंदा जो है उसके अंदर औलाद पैदा करने की बहुत एनर्जी होती है, उसकी सेहत बहुत अच्छी होती है और अल्लाह पाक उसको सेहतमंद औलाद अता करता है। जी फ्रेंड्स, इस पिक्चर में देखें, ये उभारे ज़ोहरा है और ये ज़िंदगी, ये ब्लू कलर में ज़िंदगी की वो मैंने लाइन ड्रा की है जो कि बड़ा सर्कल नहीं बनाती, यानी अंगूठे के पास ऐसे छोटा सा सर्कल बनाती है ये ज़िंदगी की लाइन। अगर किसी की ज़िंदगी की लाइन इस तरह छोटा सा सर्कल बनाए और उभारे ज़ोहरा जो है वो भी हेल्दी ना हो, फूला हुआ ना हो, सेहतमंद ना हो और पिचका सा हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से ही जैसे उनके अंदर वो चीज़ नहीं होती औलाद पैदा करने की सलाहियत, और इस तरह वो लोग जो हैं बे औलाद रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह किसी की ज़िंदगी की लाइन छोटा सा सर्कल, ये ब्लू लाइन की तरह छोटा सा सर्कल बना रही है और उभारे ज़ोहरा पिचका सा है, फूला हुआ, सेहतमंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये भी देखा गया है कि अगर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का कहीं से इलाज करवा लिया है और बहुत उनका इलाज अच्छे तरीके से कहीं से हो गया है और उनके अंदर जिस ताकत की कमी थी वो इलाज से उन्होंने पूरी कर ली है, तो ऐसे लोगों को भी देखा गया है कि अल्लाह पाक ने उनको इलाज के बाद साहिब औलाद कर दिया है। जी फ्रेंड्स, इस लाइंस में देखें, ये रेड कलर में मैंने दिमाग की लाइन बनाई है और ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये किस्मत की लाइन है। और ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, वहाँ पर एक और छोटी लाइन आके ऊपर से एक और कट लगा दे, तो ये सिचुएशन जो आपको नज़र आ रही है ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ये उन लोगों के हाथ में ये खुदा ना खास्ता ये लाइन बन जाती है जो साहिब औलाद होते हैं, जिनकी औलाद होती है, सेहतमंद औलाद होती है। तो वो जो है उनकी औलाद जो है या तो किसी गलत सोसाइटी में पढ़ चुके होते हैं या किसी गलत सोसाइटी, गलत फ्रेंड्स की साथ होते हैं वो, या कोई और वजह, कोई हादसा या कोई बीमारी, कुछ और वजह बन जाती है जिसकी वजह से उनकी औलाद की डेथ खुदा न खास्ता हो सकती है और वो लोग जो हैं वो बे औलाद हो सकते हैं औलाद की डेथ के बाद। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने औलाद की जो है सोसाइटी, उनके फ्रेंड्स, उस पे सख्त नज़र रखें कि गलत फ्रेंड्स के साथ वो किसी गलत एक्टिविटी में तो नहीं चले गए। और बाकी जो भी मामलात हैं वहाँ पे उनकी सख्त किस्म की केयर करें और जितना हो सके अपनी औलाद के लिए सदका और खैरात करें, क्योंकि ऐसे लोगों जिनकी किस्मत और दिमाग की लाइन पे इस तरह का कट लग जाता है, तो उनकी औलाद जो है उनकी जान को ख़तरा होता है, और ऐसा ख़तरा जिनसे उनकी औलाद की खुदा न खास्ता जान जा सकती है और वो बे औलाद हो सकते हैं। औलाद की डेथ के बाद वो बे औलाद हो सकते हैं खुदा न खास्ता। तो ऐसे लोग जो हैं वो सदका खैरात पे भी बहुत ज़ोर दें और अपने बच्चों की भी एक्स्ट्रा किस्म की जो केयर है वो ज़रूर करें। जी फ्रेंड्स, इस पिक्चर में देखें, ये जो किस्मत की लाइन है ये ग्रीन कलर में, ये उभार कमर जो है, कमर के उभार से निकली है, यानी इस कॉर्नर से इसको पामिस्ट्री में नुकरा नुकरा भी कहा जाता है। इस नुकरे से किस्मत की लाइन अगर निकल के ऊपर जाए और पहली जो उंगली है उसके नीचे क्रॉस हो, तो ऐसा जो इंसान है उसको घरेलू जो मोहब्बत भरी ज़िंदगी है वो अल्लाह पाक अता करता है। और ऐसा इंसान जो है उसको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत इज़्ज़त और दिली मोहब्बत और खुशियाँ मिलती हैं
और यही सारी चीज़ें उसको अपनी औलाद से मिलती है। यानी वो अपनी औलाद के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ, या अगर कोई औरत है तो अपने खावंद और अपने बच्चों के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। तो ये जो किस्मत की लाइन इस कॉर्नर से निकले और यहाँ पर क्रॉस हो, तो ये चीज़ भी इशारा करती है कि ऐसा बंदा जो है वो अपनी औलाद के साथ, यानी उसको औलाद अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा और वो अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी जो है वो अपनी औलाद के साथ गुजारेगा इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, इस पिक्चर में देखें, अगर ये जो लंबी उंगली है इसके किसी भी पोर पे क्रॉस का निशान है, किसी भी पोर पे, 3 पोर है, किसी भी पोर पे क्रॉस का निशान है, और इसका जो गुबार है उसको गुबार ज़ोहल कहते हैं, और अगर उसके ऊपर निशान है क्रॉस का, यानी इन तीनों पोरों में से कहीं निशान हो क्रॉस का या इस उभार पे क्रॉस का निशान हो, तो ये भी बे-औलादी की वजह से, औलाद ना होने की वजह से ज़िंदगी जो है ऐसे लोगों की बहुत ही उदास और दुखों में गुज़र रही होती है। तो ये बे-औलादी का साइन होता है। लेकिन अगर ये किसी का ये क्रॉस इस तरह किसी की हाथ में ऐसे नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला उनको बे-औलादी का मसला नहीं होएगा। अल्लाह पाक उनको औलाद इंशाल्लाह लाज़िम अता करेगा। जी फ्रेंड्स, अब हम शादी की लाइन से औलाद की लाइन का पता करते हैं। ये रेड कलर में मैंने शादी की लाइन बनाई है। शादी की लाइन से अगर कोई लाइन निकले और ये जो छोटी उंगली है इसकी बेस लाइन जो कि मैंने ब्लैक कलर में बनाई है उसको जाके टच कर ले, यानी शादी की लाइन से एक लाइन निकली छोटी सी और वो छोटी उंगली की बेस लाइन को जाके उसने टच कर लिया, तो ये जो है ये औलाद की लाइन है। और अगर ये लाइन मोटी है तो बेटा होगा, और अगर ये लाइन पतली है तो बेटी को शो करती है। और अगर ये देखना है कि पहली औलाद जो है बेटा है या बेटी, तो जिस तरफ से शादी की लाइन निकल के अंदर हथेली की तरफ आ रही है उस साइड से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। अगर वहाँ पे उस साइड से पहली लाइन मोटी निकल के औलाद के ऊपर जा रही है तो फिर पहला बेटा होगा, और अगर बारीक जा रही है तो फिर पहली बेटी होगी। इसी तरह अगर ये देखना हो कि औलाद ज़िंदगी के किस हिस्से में औलाद मिलेगी, तो अगर शादी के स्टार्ट से ही लाइंस जो हैं वो निकल के ऊपर छोटी उंगली की लाइन बेस लाइन को जाके टच कर रही हैं स्टार्ट से ही, तो औलाद जो है शादी के फ़ौरन बाद मिलेगी इंशाल्लाह। और अगर लाइंस जो हैं औलाद की आगे चल के शादी की लाइन से निकल के ऊपर जा रही हैं, तो औलाद जो है वो लेट मिलेगी, यानी औलाद जो है वो देर से पैदा होगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं औलाद की जो लाइन है उसकी मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में बता रही हूँ। पहली जो ये ग्रीन मैंने बनाई है शक्ल, ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन लाइन जो है ऊपर से 2 शाखा हो गई है। अगर औलाद की लाइन इस तरह ऊपर जाकर 2 शाखा हो जाए तो जुड़वा बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। और नेक्स्ट में ये जो रेड कलर में मैंने बनाई है ये सेंटर से टूट रही है। तो अगर औलाद की लाइन सेंटर से टूट रही हो तो ये जो है ये मिसकैरेज हो सकता है, या ये हो सकता है कि बच्चा पैदा हो जाए लेकिन पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। अगर लाइन जो है ये औलाद की लाइन इस तरह सेंटर से टूट जाए। इसके बाद ये मैंने जो पर्पल बनाई है ये इसमें औलाद की लाइन में ऐसे जज़ीरा बना हुआ है। तो अगर औलाद की लाइन में जज़ीरा बना हो तो बच्चा जो है उस पर कोई सेहत का परेशानी बहुत शदीद सी आती है, सेहत का मसला हो जाता है, और वो सेहत का ऐसा मसला होता है जिससे बच्चे की जान को भी ख़तरा होता है। और इसके बाद ये जो मैंने येलो कलर में लाइन बनाई है औलाद की, इसके ऊपर ये रेड कलर का क्रॉस है। अगर औलाद की लाइन के ऊपर क्रॉस नज़र आ रहा हो तो ये भी बच्चे की जो सेहत है उसको ख़तरा होता है, बच्चे को कोई बीमारी हो सकती है, और वो ऐसी बीमारी जानलेवा हो सकती है जिसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। तो ये बच्चे की बीमारी को शो करता है।
और उससे एंड पे जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है और उसके ऊपर छोटी छोटी रेड कलर की लाइंस जो हैं उसको काट रही हैं। तो ये जो है, अगर औलाद की लाइन इस तरह हो और उसको छोटी छोटी लाइनें काट रही हों तो फिर बच्चे को छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो अक्सर होती रहती हैं और बीमारियों की वजह से बच्चे की सेहत जो है वो ठीक नहीं हो पाती। जी फ्रेंड्स, इस पिक्चर में देखें, ये शादी की रेड कलर की मैंने लाइन बनाई है और शादी की लाइन से एक ग्रीन कलर की औलाद की लाइन निकली और वो उंगली की जो बेस लाइन है उसको टच करके उससे भी आगे उंगली की पोर तक चली गई। और अगर किसी की औलाद की लाइन इस तरह छोटी उंगली की बेस लाइन को भी कट करके आगे उंगली के पोर तक चली जाए तो ऐसा जो इंसान है उसको अल्लाह ताला ऐसी औलाद अता करता है जो कि बहुत ही अला करैक्टर की औलाद होती है, बहुत ही अला फितरत की मालक औलाद होती है। और वो ऐसा बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का बहुत ही फर्माबरदार, अपने पेरेंट्स का बहुत केयरिंग और बहुत रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा होता है और वो अपनी ज़िंदगी में इतना पॉपुलर और कामयाब और दौलतमंद वो एक इंसान बनता है कि उसकी वजह से उसके माँ बाप को दुनिया में बहुत इज़्ज़त और मुकाम हासिल होता है। यानी वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त और माँ बाप के नाम जो है वो बहुत रोशन करता है। ऐसी वो औलाद होती है, कामयाब और बहुत ही आला करैक्टर की मालक औलाद होती है ऐसी। जी फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने कोई लाइन जो है नहीं छोड़ी जो कि पमिस्ट्री में जो लाइन मौजूद हो और मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं की। हर लाइन जो जिससे हम औलाद के बारे में जान सकते हैं, तो हर लाइन, हर पॉइंट जो है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। और औलाद के प्रॉब्लम्स जो हैं, औलाद के पैदा होने में, औलाद की सेहत के बारे में वो सब भी बताए हैं। और अगर औलाद पैदा नहीं होती तो उसकी क्या क्या वजूहात हैं वो सब भी बता दी है और उनका इलाज भी बता दिया है कि किस किस्म का मसला हो तो किस किस्म का आपने इलाज करवाना है जिससे आपका जो मसला है औलाद का हल हो जाएगा इंशाल्लाह और आपको अल्लाह ताला औलाद अता इंशाल्लाह लाजम करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।